हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक क्षैतिज फर्श पर एक गुटका ठीक फिसलना प्रारंभ करता है जब उसे 10 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। यदि हम इसे 6 न्यूटन के बल से खींचे तो कार्यकारी घर्षण बल होगा। विकल्प ए दिया है 0, विकल्प बी दिया गया है 6 न्यूटन, विकल्प सी है 4 न्यूटन और विकल्प डी दिया गया है 10 न्यूटन। तो बच्चों हमसे क्या कहा गया कि हमारे पास एक क्षैतिज फर्श है, उस क्षैतिज फर्श पर एक गुटका रखा गया है। वो गुटका जो है वो 10 न्यूटन का जो बल है वो लगने पर तो वो फिसलना प्रारंभ कर देता है। यदि हम उस पर 6 न्यूटन का बल लगाए तो वो गुटका फिसलेगा या नहीं, और उस स्थिति में कार्यकारी घर्षण बल का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक गुटका हो गया, ये गुटका हमारे पास है। तो ये तो बच्चों हमारे पास गुटका है, और ये हमारे पास हो गया बच्चों यहाँ पर क्षैतिज फर्श। तो ये हमारे पास हो गया गुटका, और एक हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पर है क्षैतिज फर्श। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, क्षैतिज फर्श हो जाएगा। तो एक तो गुटका हो गया, एक क्षैतिज फर्श हो गया, और इस पर हमने क्या किया बच्चों, 10 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये लिखा, तो हम इसे जब 10 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं तो ये गुटका क्या कर रहा है बच्चों, फिसलना प्रारंभ कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया है। ये इस तरह से हम जब इस पर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं F बराबर 10 न्यूटन, तो ये फिसलना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कोई भी गुटका या पिंड जो होता है ना, वो कब फिसलना प्रारंभ करता है। तो हम लिखते हैं कोई गुटका या पिंड, कोई गुटका या पिंड जब फिसलना प्रारंभ करता है, कोई गुटका या पिंड फिसलना प्रारंभ करता है, फिसलना प्रारंभ करता है जब उस पर आरोपित बल का मान, उस पर जब उस पर आरोपित बल का मान, कोई भी गुटका या पिंड है उस पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो आरोपित बल लगा रहे हैं उस आरोपित बल का मान, जो उसका स्थैतिक घर्षण बल है, उसके स्थैतिक घर्षण बल के मान के, स्थैतिक घर्षण बल के मान के बराबर या अधिक हो, स्थैतिक घर्षण बल के मान के बराबर या अधिक हो। अर्थात ये जो हमारे पास गुटका दिया है बच्चों, ये गुटका है, ये गुटका जो है ये कब फिसलना प्रारंभ करेगा, जब उस पर जो बल है उस बल का मान क्या हो हमारे पास बच्चों, उसका स्थैतिक घर्षण बल का जो मान है उसके या तो बराबर हो या अधिक हो। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है आरोपित बल का मान कितना है, तो हमारे पास यहाँ पर है आरोपित बल। आरोपित बल का मान है हमारे पास, आरोपित बल F बराबर कितना है बच्चों, 6 न्यूटन के बराबर हमारे पास आरोपित बल है। जबकि स्थैतिक घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है बच्चों यहाँ पर, तो स्थैतिक जो घर्षण बल है हमारे पास बच्चों वो कितना है, 10 न्यूटन है, तभी तो वो गुटका फिसलना प्रारंभ कर रहा है। तो स्थैतिक घर्षण बल हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, स्थैतिक घर्षण बल का मान Fs का मान हमारे पास कितना हुआ बच्चों, 10 न्यूटन के बराबर हुआ। अतः हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, F का मान क्या हुआ, Fs से कम हुआ। तो F का मान जब Fs से कम अर्थात आरोपित बल का मान इससे कम है, तो इस स्थिति में बच्चों हमारे पास जो आरोपित बल का मान है वही घर्षण बल के मान के बराबर होगा। अतः आरोपित बल का मान बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास घर्षण बल हो जाएगा। आरोपित बल का मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो आरोपित बल है इस आरोपित बल का मान ही हमारे पास जो घर्षण बल है उस घर्षण बल के मान के बराबर हुआ। अतः हमें कितना मिल जाएगा, F का मान 6 न्यूटन के बराबर हमें मिल जाएगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो आरोपित बल का मान होगा बच्चों, कार्यकारी घर्षण बल का मान, वो विकल्प बी 6 न्यूटन के बराबर होगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।